अक्सर हमें बताया जाता है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और ये भी बताया जाता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम बुक्स पढ़ते पढ़ते बुक को बीच में ही ना छोड़ दें, या बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर फील ना करें, या बुक्स पढ़ते पढ़ते हम सो ना जाएं। सो फ्रेंड्स, आई एम शोवित, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इजीली बुक रीड कैसे कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, चूज द राइट बुक। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन गलत बुक चूज करने के कारण हमें बोरियत फील होती है, हमें नींद आने लगती है और हम बुक को बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपना इंटरेस्ट जानें कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। यानी आप अगर कॉमेडी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कॉमेडी की बुक पढ़िए। अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगती है तो आप कॉमेडी की बुक लास्ट तक पढ़ लेंगे। जैसे मुझे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ना उसमें सोता हूं ना बोर फील करता हूं और बुक को इजीली एंड कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, आप भी अपना इंटरेस्ट पहचान कर सही बुक को पढ़िए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप भी नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रीड इन राइट एनवायरनमेंट। दोस्तों, बुक्स पढ़ने के लिए एक शांत वातावरण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर बैठ गए हैं जहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या बच्चों की आवाज आती है, फैमिली वालों की आवाज आती है, या फिर बर्तन खटकने की भी आवाज आती है, तो आप बुक्स नहीं पढ़ सकते और आपको बोरियत फील होगी। आप सोचेंगे पता नहीं बुक्स पढ़ना कितना मुश्किल काम है। तो इसके लिए आप एक शांत कमरा ढूंढ सकते हैं जहां पर आप बैठकर आराम से बुक रीड कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, वहां अपनी बुक्स को आराम से पढ़ लें। शांत वातावरण या लाइब्रेरी में बुक पढ़ने से यह होगा कि आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस होगा और वो चीज आपके माइंड में ज्यादा अंदर जाएगी, जिससे आप भी अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं, जो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। सो फ्रेंड्स, शांत वातावरण को ढूंढकर ही बुक को रीड करिए। पॉइंट नंबर 3, यूज हाइलाइटर। दोस्तों, जब भी आप बुक रीड करें तो अपने साथ एक हाइलाइटर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बुक पढ़ रहे हैं और उस समय कुछ ऐसी लाइंस आ जाती हैं जिन्हें हमें लगता है कि ये हमारे भविष्य में हमें याद रखनी चाहिए। तो आप जब एक हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है, और आप जब भी आगे बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ते समय आपको दिख जाएगा कि ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था और मुझे ध्यान है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको बहुत जल्दी याद आ जाती है, जिससे होगा ये कि आप जब भी बुक खोलेंगे आपको सारी चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, रीड अलाउड। जब भी आप बुक रीड करें तो आप बोलकर पढ़ने की कोशिश करिए। इससे होगा ये कि जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं और कंसंट्रेट कर पाते हैं। इससे दोस्तों आपके जो ब्रेन में जो मेमोरी बैठेगी वो एक सटीक बैठती है कि आपने बोलकर कुछ सुना भी है, पढ़ भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो उससे 3 मेमोरी क्रिएट होती हैं जो हमारी सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं और हमें वो चीज ज्यादा याद रह पाती है। लेकिन वेट, कहीं ऐसा ना हो कि आप पब्लिक में बैठे हैं और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। आप वहां पर मन मन में आप अपनी बात को पढ़ सकते हैं, जो भी लाइन लिख रही है उसे पढ़ सकते हैं। जब आप अकेले में बैठे हों, शांत कमरे में बैठे हों, लाइब्रेरी में बैठे हों, तो आप बोल बोल कर जरूर पढ़िए, जिससे आपका कंसंट्रेट ज्यादा होगा, आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, मेक नोट्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे याद रखने का आसान तरीका है नोट्स बनाना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं या लिखते हैं तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को स्टोर कर लेता है और स्टोर की हुई चीजें आपको बहुत जल्दी याद आ जाती हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में आप उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि आपके पास उस बुक के गोल्डन नोट्स भी होंगे, जो आप कभी भी बिना बुक खोले ही अपने नोट्स में देख सकते हैं और उन्हें काम में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू रीड अ बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है तो आपका और मेरा फर्ज है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों की जिंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज आ सके। सो देर किस बात की, शेयर नाउ।